हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है assertion statement the amount of secondary xylem is produced more than the secondary phloem and soon forms a compact mass. Reason statement है the cambium is generally less active on the inner side than the outer. Options है A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा कैम्बियम के बारे में। कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट पार्ट्स। सो इस कैम्बियम में हमें दो तरीके का कैम्बियम मिलते हैं। एक है कॉर्क कैम्बियम जो आउटसाइड कॉर्टेक्स डेवलपमेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम को हम फेसिकुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम तो ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो अगर हम एक टिश्यू यानी वैस्कुलर सिस्टम बंडल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारा कैम्बियम रहेगा। तो ये है हमारा फ्लोएम और नीचे है हमारा जाइलम, दोनों सेपरेटेड होते हैं बाय कैम्बियम। तो ये है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट वैस्कुलर बंडल। तो इसमें क्या होगा, अगर ये कैम्बियम जो है सेंटर में ये डिसाइड करता है टू डिवाइड, तो क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में सेल्स को ऐड करना स्टार्ट कर लेगा। करेक्ट। तो क्या होगा, नीचे जो होता है वो हमारा ओल्ड यानी प्राइमरी जाइलम जो है वो नीचे दबता चले जाएगा, प्राइमरी जाइलम। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो फेरी में दिखता है, सेकेंडरी जाइलम। करेक्ट। प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ दिखता है। सिमिलरली हमारा फ्लोएम में डिफरेंट होता है। फ्लोएम में आउटसाइड जो होता है वो है हमारा प्राइमरी फ्लोएम, और जो बाद में फॉर्म हो रहा है वो सेकेंडरी फ्लोएम, वो टूवर्ड्स पित्त दिखाई देगा। सेकेंडरी फ्लोएम नीचे दिखेगा। करेक्ट। तो इसमें अगर देखें जाइलम का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जाइलम जो डिपॉजिट हो रहा है वो ज़्यादा होता है क्योंकि कैम्बियल एक्टिविटी जो है वो पित्त की तरफ ज़्यादा होता है। डिवाइड्स फास्टर टूवर्ड्स इनर मास, डिवाइड्स फास्ट टूवर्ड्स पित्त, मतलब इनर की तरफ ज़्यादा एक्टिविटी होता है। तो अगर हम असर्शन स्टेटमेंट देखें, अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स है कॉम्पैक्ट मास, ये ट्रू है क्योंकि जो इनर का जो कैम्बियम है वो ज़्यादा डिवाइड करता है एट फास्टर रेट, सो सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज़्यादा होता है। रीजन है कैम्बियम इज जनरली लेस एक्टिव ऑन द इनर साइड दैन ऑन द आउटर। तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आंसर है ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।